हे टीचर और टीचिंग मेरा काम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउथ केयर। बेसिकली जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या हमारे टीचर की तरफ से हमें असाइन होता है तो हमारा फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन का जो रूल है या टॉपिक वो होता है हमारा टॉपिक के वर्ड को हम अच्छे से एनालिसिस करें और उसकी मीनिंग हम एक्यूरेट और बहुत ही अच्छे से बताएं। सो माउथ केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। माउथ का मतलब यानी जो मुंह होता है उसका ख्याल रखना। अब ये टॉपिक क्यों बना है? माउथ केयर तो सब करते हैं, तो जो बंदे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं वो अपनी माउथ केयर करते हैं यूजिंग टीथ एंड ब्रश। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, जिनके टीथ सेंसिटिव होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, स्पेशल काइंड के ब्रशेस यूज करते हैं। लेकिन आज जो हमारा मोटिव है इस टॉपिक को पढ़ने का माउथ केयर का वो है इन मेडिकल, स्पेशली इन नर्सिंग। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो कोमा में होते हैं, या जो ऐसे पेशेंट जो आफ्टर सर्जरी अपना काम खुद से नहीं कर सकते, उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। नर्सिंग केयर प्रोवाइड में माउथ केयर होता है हमारा बहुत ही अहम टॉपिक। अब वो क्यों होता है? क्योंकि माउथ में बहुत सारे जरासीम बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो इस वजह से माउथ केयर को पढ़ना समझना बहुत नेसेसरी। और जैसे कि वो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो वो खुद से माउथ केयर नहीं कर सकता, उसके लिए हम जो है मेडिकल में काफ़ी सारे डिवाइसेस भी हैं और काफ़ी सारे प्रोसीजर भी हैं करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्स ऑफ माउथ केयर। तो हम इस अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक पे आ जाते हैं जो है एम्स ऑफ माउथ केयर। माउथ केयर के एम्स क्या हैं? माउथ केयर का सबसे पहला एम है मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन, ओरल वर्ड का बेटा क्या मतलब है? यानी माउथ में हाइजीन यानी सफाई का ख्याल रखना। तो पहला एम क्या है? मेंटेन ओरल हाइजीन। देन है प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता है हम काफ़ी सारी बाहर से चीज़ें खरीद कर खाते हैं, उनमें बीज वगैरह उनके ऊपर बैठती हैं, गंद कचरा भी बहुत होता है, डस्ट होता है, लेकिन वो फिर भी हमें खाना इतना नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है और काफ़ी सारे दूसरे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। स्पेशली जब वो खाना स्टमक में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें हो सकता है इनकी भी जो है एबनॉर्मलिटी हो या फंक्शन ना हो, तो हमारे लिए क्या करना होता है? प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके अलावा कीप लिप्स एंड माउथ मॉइस्ट। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो उनकी जब हम माउथ केयर करते हैं, यानी एज अ नर्स, कोई भी नर्स उनकी माउथ केयर करती है, तो ज़रूरी है आफ्टर माउथ केयर उनका ये भी एम है कि वो कीप लिप्स एंड माउथ मॉइस्ट रखने के लिए उनके लिप्स एंड माउथ को हम जो है उन पर एक क्रीम या एक लोशन टाइप का अप्लाई करते हैं। उसके बाद है प्रमोट कंफर्ट, यानी अगर हाइजीन मेंटेन होगी तो पेशेंट जो है कंफर्ट में होगा। प्रमोट कंफर्ट के लिए प्रिवेंट एस्पायरेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं? माउथ केयर करते हैं। अब सेकेंडली हम आ जाते हैं उसके प्रोसीजर पर। तो ये हमारा प्रोसीजर, और जब भी हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसमें डिफरेंट कलर के चार्ट्स, डिफरेंट कलर की थिंग्स, डिफरेंट कलर की विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली बहुत सारे जो ये चार्ट्स बनाए गए हैं माउथ केयर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी बनाना हो तो आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन है तो आप आउटलाइन सेम कलर की यूज़ करेंगे, वो आपके ग्रुप वर्क को इंडिकेट करेंगे। तो आ जाते हैं अपने सेकेंड चार्ट पर, विच इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है माउथ केयर का? वो है वॉश एंड वेयर ग्लव्स। सबसे पहले एक नर्स को क्या करना है? हैंड वॉश करना है एंड ग्लव्स को वेयर करना है। देन प्लेस पेशेंट इन साइड लाइन पोजिशन। साइड लाइन पोजीशन कैसे होती है? फॉर सपोज ये पेशेंट है, अब उसको हम साइड लाइन कर देंगे। वो क्यों करेंगे हम वो आगे देखेंगे। प्लेस पेशेंट, नाउ प्लेस टॉवल। अब पेशेंट पे जो है हमने क्या रखना है? टॉवल रखना है, यानी उसकी नेक के अराउंड। अंडर चिन एंड किडनी ट्राई नियर द माउथ। जब हम पेशेंट को ऐसे रखेंगे तो ये वाली जो किडनी ट्रे होती है वो उसके सामने ऐसे रखेंगे ताकि उसके माउथ से जो भी वाटर या इस तरह की कोई कंपोजिशन आ रही है तो वो किडनी ट्रे में चली जाए। इंसर्ट माउथ कैच एंड जेंटल टू प्रिवेंट। उसके बाद हमने क्या करना है? इसमें इंसर्ट करना है माउथ कैच, ये वाला है जो है माउथ कैच। अब उसके बाद हमने क्या करना है? बिटिंग ऑन फिंगर एंड इंस्ट्रूमेंट। डिप गैस कॉटन स्वैब इन एंटीसेप्टिक स्क्विज सॉल्यूशन। अब देन हम क्या करते हैं? एक सोल्यूशन बनाते हैं। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है माउथ वॉश एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये हम किसी कंटेनर में निकालेंगे
और फिर हम जो है ये माउथ केज लेंगे और इसमें स्पंजी टाइप का कोई भी मटेरियल डिप करेंगे माउथ को क्लीन करने के लिए। देन क्लीन टीथ, टंग, गम्स एंड ओरल कैविटी सर्कुलर मोशन। तो हमने टीथ भी क्लीन करने हैं, टंग को भी क्लीन करना है, गम्स को भी क्लीन करना है और ओरल कैविटी को इन सर्कुलर मोशन लाइक दिस। उसके बाद है यूज सक्शन टू रिमूव सिक्रेशन। अब एक डिवाइस आती है सक्शन, सक्शन क्रिएट करना यानी वैक्यूम क्रिएट करके किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना। सक्शन यूज करना है ताकि जो माउथ में सिक्रेशन हो रही है उसको रिमूव किया जा सके। रेंस माउथ जेंटली विद स्वेब एंड डिस्पेक्ट इन क्लीन वाटर। अब माउथ को रेंस करवाना है जेंटली यूजिंग स्वेब। अप्लाई ग्लिसरीन, वैसलीन टू लिप्स। देन जो है उस पेशेंट के लिप्स पे हमने ग्लिसरीन और वैसलीन कुछ भी अप्लाई करना है। देन रिमूव इक्विपमेंट एंड रिपोजिशन। देन इक्विपमेंट रिमूव करने के बाद पेशेंट को हमने उधर इस तरह से साइड लेग पोजीशन में ही नहीं छोड़ना, उसको सीधा कर देना है। देन पेशेंट कंफर्टेबली वॉश हैंड। पेशेंट का कंफर्ट से ही जो है माउथ वॉश होना चाहिए। देन ये है आर्टिकल्स रिक्वायर्ड माउथ केज और टंग डिप्रेसर, जिससे टंग को जो है ऊपर करते हैं। लिप बाम या वैसलीन हम यूज कर सकते हैं, ये वैसलीन है, ये लिप बाम है, ये दो ऑप्शन है। कॉटन बाल्स और गैस पीस। अब जो कॉटन बाल हैं वो हम स्पंज होल्डिंग फॉरसेप से उठाते हैं माउथ को क्लीन करने के लिए। ग्लव्स एंड है ये है एंटीसेप्टिक माउथ के लिए सोल्यूशन। टॉवल जो हम उसके नेक के अराउंड रखते हैं एंड किडनी पे। उसके बाद आ जाते हैं आवर मेन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। इन माउथ केयर इग्नोर